हर हर महादेव। ओम काली आदेश गुरु गोरखनाथ। तो प्रेमी भक्तजनों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई दुकान चलाते हैं या आपका कोई भी ऐसा काम है जो कि आपका रोजगार है, और अक्सर क्या होता है, हम रोजगार करते क्यों हैं? हम रोजगार इसलिए करते हैं ताकि दो पैसे कमा सकें, जिससे कि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, समाज में कुछ हम योगदान दे सकें, कोई चीज़ सामाजिक बन रही है उसमें योगदान दे सकें, अपने बच्चों को पढ़ाई कर सकें, उनका करियर बना सकें, और जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी शारीरिक ज़रूरतें हैं, पारिवारिक ज़रूरतें हैं, आर्थिक ज़रूरतें हैं, धार्मिक ज़रूरतें हैं, तो उसके लिए पैसे कमाना अनिवार्य है। बिना पैसों के यहाँ कुछ नहीं होता है। कई लोगों के हमारे पास कॉल्स आते हैं कि गुरुदेव, हमारी दुकान नहीं चल रही है, पहले चल रही थी अब नहीं चल रही है, कुछ ठहराव आ गया है या फिर काम बर्बादी की तरफ चल गया है। तो ऐसे व्यापार संबंधित प्रश्नों के उत्तर में आज का वीडियो हम बना रहे हैं, जिसको हम बारीकी से आपको एक एक चीज़ समझाएंगे कि इसमें होता क्या है। आप यदि जगह जगह भटक चुके हैं, अनेक जगह आपने क्रियाएं की हैं, लेकिन फिर भी कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो उसके कारण क्या है? व्यापार का बंधन जो होता है वह अनेक लोगों की समस्याएं बन चुका है, जिसके विषय में हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि इसका परिचय क्या है। देखिए, व्यापार का बंधन भी इसे कहा जाता है, स्तंभन क्रिया द्वारा भी कहा जाता है। किसी चीज़ को रोक देना, यह स्तंभन प्रयोग होता है, आपके व्यापार का बंधन प्रयोग होता है। तो इसका परिचय हमने जान लिया कि आखिर व्यापार का बंधन और स्तंभन क्रिया यदि आपके साथ हो गई है तो उसके कारण क्या है। अब देखिए, उसके कारण अनेक हो सकते हैं। यह किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा कराया गया हो सकता है, या आपसे ही जाने अनजाने में होने वाली गलतियों के कारण हो सकता है। इन दोनों विषयों को हम क्लियर करेंगे, आज बारीकी से बताएंगे आपको कि दिक्कत है कहाँ। तो चलिए हम जान लेते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं। यदि कोई अन्य व्यक्ति बाहर का प्रयोग करके आपका व्यापार बंधन करता है या स्तंभन प्रयोग आपके ऊपर करवाता है, तो उसका कारण क्या होता है। तो देखिए, कुछ मामलों में कंपटीशन इसका कारण होता है। जैसे आपकी दुकान है, उसी टाइप की दूसरे व्यक्ति की दुकान है, आपकी दुकान चल निकली है लेकिन उसकी दुकान ठप हो रही है, ग्राहक आपके पास ज़्यादा आते हैं, चाहे वह आपके व्यवहार के कारण आए, आपकी प्रसन्नचित मुद्रा के कारण आए, आपके दिए जाने वाले ऑफर्स और डिस्काउंट के कारण आए। कारण कोई भी हो सकता है कि आप मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं, ग्राहकों से बात अच्छे से करते हैं, लगाव उनके साथ लगा लेते हैं, फैमिली रिलेशन बना लेते हैं, तो ग्राहक आपके पास ऑटोमेटिक आएंगे। तो ऐसी स्थितियों में जो दूसरा व्यक्ति होता है जिसका काम नहीं चल रहा है किसी कारण से, उसके भी कारण हो सकते हैं, उस पर हम अभी नहीं जाएंगे। पहले हम आपका ही बता देते हैं। किसी भी कारण से उसका काम नहीं चलता है तो वह आपके काम को ठप करने की सोचता है। उसके मन में यह ख्याल आता है कि जब तक फला व्यक्ति का काम चल रहा है मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि सभी ग्राहक इसके पास जाते हैं, जबकि मैं क्वालिटी का सामान भी रखता हूँ, हर चीज़ मैं करता हूँ, फिर भी काम नहीं चलता है। तो यह जलन होती है, उसके अंदर एक जलन का भाव उत्पन्न होता है। और जलन किसी भी मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, ये आपका भी है, हमारा भी है, हर किसी व्यक्ति में जलन होती है। पशु पक्षियों तक में जलन का गुण पाया जाता है। इसके अलावा कुछ मामलों में बदला लेने के लिए लोग क्रिया कर देते हैं। आपके अच्छे काम से यदि वह आपके पास आते हैं, आपके मित्र आदि, आपके रिश्तेदार या आपके कुटुंब कबीले से कोई व्यक्ति आपके व्यापार के स्थान पर आ गया, मान लीजिए दुकान पर आ गया, आपके फैक्ट्री में आ गया, जहाँ भी आप काम करते हैं, और आप उनको अहंकार के भाव से ट्रीट करते हो कि देखो मैंने कर दिया,
तुम आज भी वहीं भटक रहे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मेरी मान लेते तो ये हो जाता। इस तरह के अहंकार भरे वचन जो होते हैं वह सामने वाले व्यक्ति के दिल में घाव का काम करते हैं। तब वह मन बना लेता है कि बेटा तुझे तो मैं सुधार के दिखाऊंगा, अकल ठिकाने लगा के दिखाऊंगा। जिस दुकान पर, जिस व्यापार पर तू इतना इतरा रहा है ना, इसको मैं ठप करूंगा। तो यह बदला लेने की स्थिति होती है। ऐसी स्थितियों में भी कई लोग आपके ऊपर गलत प्रयोग करवा देते हैं, चाहे उन्हें कोई लाभ मिले या ना मिले, खाली उनको शांति चाहिए, आपको परेशान करके, आपको बर्बाद करके। यह होता है, कई मामलों में होता है। आपने कोई दुकान ऐसी जगह ले ली है जो कि बहुत अच्छी जगह है, एक लोकेशन ऐसी है जहां व्यापार के लिए स्थितियां अच्छी हैं, हर चीज़ अच्छी है, और अन्य व्यक्ति की नज़र है कि यह दुकान यदि खाली हो जाए या बिक जाए तो इसको मैं ले लूं और मैं यहाँ अपना व्यापार स्थापित करूं। तो खाली कराने के उद्देश्य से भी कई लोग ऐसे प्रयोग करवा देते हैं। यह अलग अलग मामलों में होता है, अलग अलग लोगों के साथ होता है, तो पक्का किसी के साथ एक कारण नहीं होता है। तो हमने बारीकी से आपको बताया कि इसके कारण क्या होते हैं। अब आप पूछेंगे कि योगी जी यह भी बता दीजिए, यह कौन कराता है। तो यह कराने वालों के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया मोटा मोटा। यह आपके आसपास के ही लोग होते हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, या फिर आपके घर परिवार कुटुंब कबीला के लोग ही होते हैं, जो आपके व्यवहार से या फिर आपकी तरक्की से कुछ खत खा गए हैं, जल गए हैं, या फिर कुछ उनको निराशा है, दिक्कत है, तो डिप्रेशन है आपके काम से, वो तनाव में चले गए हैं, तो वह ऐसी विधि आपके ऊपर करवा देते हैं। अब आप बोलेंगे कि गुरुजी यह बताइए कि यह करता कौन है ऐसे ऐसे उपयोग। तो देखिए बेटा, ये उपयोग कोई बड़े प्रयोग नहीं है कि जिनके लिए कोई सिद्ध पुरुष, कोई सेवड़ा, कोई अघोरी इनकी ज़रूरत पड़े। आम भाषा में जो ओझा गुनिया होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, गांव स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, या फिर गली मोहल्ले में जो आपने देखा होगा, ऐसे तांत्रिक होते हैं जो यह प्रयोग आसानी से कर देते हैं। इसमें भूत प्रेत, चुड़ैल, डायन, इन शक्तियों का प्रयोग होता है, जो मामूली स्तर की, निम्न स्तर की शक्तियाँ होती हैं। यह आपके काम में बाधा डाल देती है, अड़चन आने लगती है। तो अब यह भी क्लियर हो गया कि इसे कौन करता है। अब आप पूछेंगे कि इस पर खर्च कितना होता है। तो देखिए, यदि आपको किसी का काम बंधन करवाना है और आप जानना चाहते हैं कि इसमें खर्च कितना है, तो 3,000 रुपये से 5,000 रुपये तक यह कार्य तांत्रिक लोग अक्सर कर देते हैं, जिससे कि सामने वाले का काम, दुकान उसकी बंद हो जाती है या काम नहीं रहता है, कुछ दिन में खाली कर देता है, अपना कोई नया धंधा करने की सोचता है, क्योंकि इस बिजनेस में उसे लाभ नहीं मिल रहा है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। जो किराए पर दुकान लिए हुए हैं, कई बार तो उनके पास किराए के पैसे देने के लिए भी कुछ जेब में होता नहीं है, तो इसमें खर्च आता है 3,000 से 5,000 करवाने में। और यदि कोई इसको कटवाना चाहता है, तंत्र किसी के ऊपर हो गया है, वह व्यक्ति जानना चाहता है कि उसका तंत्र कितने रुपए तक में कट जाएगा, तो वह 4,000 से 6,000 रुपये तक इसको ठीक करने में आपका खर्च आसानी से आ जाता है, जिससे कि आपका काम दोबारा चलने लगता है। अब आप बोलेंगे कि इसके प्रभाव क्या हैं। तो प्रभाव बताने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस क्रिया में क्या क्या चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि कोई आपके ऊपर इसका करना चाहता है और आप जानना चाहते हैं, आप सावधान रहना चाहते हैं, आप अपना बचाव करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किन किन चीज़ों से यह प्रयोग किए जाते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए, ज्ञान हो जाए, आप इतने सक्षम हो जाओ कि आप स्वयं भी इसका अंदाज़ा लगा सको, इस चीज़ को पकड़ सको, इस चोरी को रोक सको कि आपके ऊपर कोई प्रयोग तो नहीं कर रहा है। तो देखिए, इसमें सरसों, राई, चिरमटी, हड्डी, कील, कोई तेल, ताबीज, ये चीज़ें प्रयोग में लाई जाती हैं। यदि इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास है तो समझ लीजिएगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति आता है जो कि साधु के वेश में होता है या किसी भगत के वेश में होता है, वह आपको कोई माला, कोई रुद्राक्ष, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि यह भक्ति से संबंधित है, वह आपको गिफ्ट करता है। वह आपको कुछ मतलब नहीं है आपका उससे, लेकिन वह आता है अचानक आपकी दुकान के सामने,
आपसे बातें करता है थोड़ी बहुत इधर उधर की, फिर आपको बोलता है कि बेटा ये अपनी दुकान पे रख लो, इससे तुम्हें लाभ मिलेगा, तुम्हें फायदा होगा। अपनी बातों के मक्कड़ जाल में वह आपको उलझा कर वह चीज दे देता है जिसे आप अपने पूजा स्थल पर या फिर अपने गल्ले में दुकान के रख लेते हो। आप सोचते हो कि यह कोई साधु बाबा है, कोई तपस्वी है, कोई भगत है, कोई पुजारी है, लेकिन अक्सर हर स्थिति में ऐसा नहीं होता है। अनेक बार आपका कोई पड़ोसी किसी तांत्रिक को यह करने के लिए पैसे देता है, लेकिन आपके साथ उसकी दुश्मनी है, आपके पास आता जाता नहीं है, तो वह किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से आपकी दुकान में वह चीज पहुंचा देता है जो कि नहीं रखनी चाहिए होती है। कोई भेष बदलकर, ऐसा वेश बनाकर आपको साधु की शक्ल में कुछ चीज दे जाता है, कोई प्रसाद, कोई दाने, कोई रुद्राक्ष, कोई इसका माला, कोई मोती, इस तरह की चीजें ये होती हैं जिन पर की शक्ति लगा दी जाती है, गलत प्रयोग कर दिए जाते हैं और आप अपनी खुशी से उसकी बातों में आकर अपनी शॉप पर रख लेते हैं, जिससे आपका काम ठप होने लगता है और खराब होने लगता है। इसके अलावा आपके दुकान के धूल, जैसे आप सुबह दुकान पर जाते हैं तो सबसे पहले आप साफ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं और कूड़ा करकट जो है दुकान से बाहर निकाल देते हैं। तो यदि आपने कूड़ा करकट जो बाहर निकाला है उस मिट्टी को कोई व्यक्ति उठा ले और किसी तांत्रिक के पास ले जाए और उस मिट्टी से आपकी जो है प्रयोग आपका कर दिया जाता है, आपके दुकान का बंधन लग जाता है। इसके करने के बाद आपको काम धंधा आपका चलता नहीं है। अब हम जान लेते हैं कि इस प्रक्रिया के स्तंभन प्रयोग के जो है प्रभाव क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें समय कितना लगता है। तो देखिए भगत, इसमें समय 1 हफ्ते से 3 हफ्ते तक का लग जाता है। जैसे आज उसने आपके ऊपर प्रयोग किया है तो 1 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते के बीच में आपका काम धीरे धीरे कम होने लगेगा, ग्राहकों की संख्या घट जाएगी और आपको इसकी स्थिति का समझ में आने लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है, कि इतना अच्छा मेरा काम चल रहा था लेकिन अब काम एकदम से कैसे ठप होने की तरफ में चल पड़ा है। आपकी इनकम जो है वह हजारों से सैकड़ों पर आ जाती है। जैसे आप 1000 रुपये कमा रहे थे तो आपको 100 ही रुपये शाम को अपने गले में दिखाई देते हैं, जिससे आपका मन निराश होने लगता है, आपका दिल टूट जाता है कि यह क्या होने लगा है। आपके जो दुकान के यंत्र आदि खराब होने लगते हैं। ऐसा नहीं कि यंत्र खराब नहीं होते हैं, देखिए यंत्र खराब होते रहते हैं क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक सामान है, बिजली का है, प्लास्टिक से बना हुआ है, यह खराब होता ही है। इसकी एक लिमिट होती है, इसकी उम्र होती है। लेकिन यदि बार बार होने लगे, लगातार होने लगे, वही चीज बार बार खराब होने लगे तो समझ जाना कि कुछ ना कुछ तो आपको गड़बड़ हो गई है। यदि आपका खाने संबंधित, डेयरी संबंधित, हलवाई संबंधित कोई कार्य है तो आपका दूध आदि फट जाता है, जिससे कि आपको नुकसान होता है। आपके जो सब्जी आदि ऐसी चीजें होती हैं वह खराब हो जाती हैं। कई बार दुकान में आग लग जाती है। आपकी दुकान में जो आपने पूजा स्थल बनाया है उसके कपड़े में आग लग जाती है। ऐसे होने लगता है आपके साथ। आपके पैसे गायब होने लगते हैं। आपके गले में आपने देखा 5000 रुपये थे, लेकिन फिर ताला लगा दिया, लेकिन बाद में ताला खोला तो रुपए उसमें 100-150 रुपये में आपको मिलते हैं। तो ऐसे आपके पैसे गायब होने लग जाते हैं। और क्या लक्षण होते हैं, देखिए आपकी दुकान पर पंचायत लगने लगती है। पंचायत से मेरा तात्पर्य है 2-4 लोग वहाँ हमेशा पड़े रहने लग जाते हैं। वह आपके जानकार होते हैं, वह आपकी दुकान पर बैठे रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं होता, नहीं उन्हें कुछ लेना होता है, नहीं देना होता है। लेना एक न देने दो, दिलदार बन जाते हैं, आपके प्यार बन जाते हैं। सुबह आप दुकान खोलते हैं, 1-1.5 घंटे आप बाद वहाँ पर आपके मित्र आने लगते हैं। वह पूरा दिन टाइम पास करते हैं आपके साथ बातों में। इसमें आपका भी काम में ध्यान नहीं रहता है। ग्राहक भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि इतनी भीड़ में खासकर लेडीज तो बहुत कम वहाँ जाने लगती हैं जहाँ 2-4 मुस्टंडे मलंग पड़े रहें। ऐसे काम आपके साथ होने लग जाते हैं। आप शाम के समय अपनी ही दुकान पर बैठकर शराब और चिकन मटन आदि खाने लगते हैं। गलत चीज़ें का प्रयोग आप करना शुरू कर देते हैं। पहले आप सोचते थे कि मेरी दुकान जो है वह मेरा रोजगार है, मेरी रोजी रोटी है, मेरी माता है। इस तरह से पवित्र ख्यालों से आप दुकान पर रहते थे।
लेकिन अब आपके साथ दिल में क्या परिवर्तन आता है कि आप शराब आदि, मांस मदिरा आदि का यूज अपनी दुकान पर ही बैठकर करने लग जाते हो, तो आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो कि यह कोई न कोई गंदी, कोई न कोई मैली प्रक्रिया आपके साथ हो गई है, जो आपको आगे बढ़ने से रोकना चाहती है, आपको बर्बाद कर देना चाहती है। इसके अलावा क्या होता है, गांजा और भांग, इसकी खुशबू आपकी दुकान से उठती रहती है। यदि भैरव आदि के गण आदि कोई लगा दिए गए हैं, कोई गण शक्ति आपके ऊपर उल्टी करके छोड़ दी गई है, गलत प्रयोग उसका करके, गलत वचन लेके आपके ऊपर छोड़ दी गई है, तो भांग और गांजे की सुगंध आपकी दुकान से उठने लग जाती है। आपका व्यवहार ऐसा बदल जाता है कि आप खुद ही भांग गांजे का प्रयोग अपनी दुकान पर करने लग जाते हो, जिससे कि आपकी बर्बादी की तरफ आपका रास्ता बन जाता है। अब आप कहेंगे गुरु जी इसका निवारण, तो देखिए, जब किसी व्यक्ति के साथ ऐसा प्रयोग हो जाता है कि उसकी दुकान का बंधन हो जाता है, उसकी बुद्धि का बंधन हो जाता है, स्तंभन प्रयोग उस पर चल जाता है, पूर्ण रूप से जकड़ लेता है उस व्यक्ति को, तो फिर होता क्या है यह भी मैं बता देता हूँ। इसके बाद वह व्यक्ति कुछ दिन तो सोचता रहता है कि क्या हुआ क्या नहीं, उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, समझ में कुछ आता नहीं, ऊपर से पारिवारिक दबाव उसके ऊपर हो जाता है, क्योंकि दैनिक ज़रूरतों के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। आप जब दुकान से मुंह लटका कर शाम को आते हैं, कुछ पैसे नहीं लाते हैं कमाकर, पहले आप अच्छा कमाते थे, पैसे भी लाकर पत्नी को देते थे, उसके लिए खाने पीने की और गिफ्ट आदि भी लाते थे, बच्चों के लिए आप खाने का सामान, पहनने की चीज़ें लाते थे, खिलौने आदि लाते थे, लेकिन अब खाली हाथ हिलाते हुए आप शाम को घर घुसते हो, और कई बार तो आप शराब के नशे में घर में घुसने लग जाते हो। यह मैं कहता हूँ कि आपके ऊपर हो सकता है दबाव हो कि काम नहीं चल रहा, आपका मूड खराब हो, ऐसे कुछ बहाने होते हैं जो आपको शराब पीने की तरफ अग्रसर करते हैं। घर आने के बाद आप मार पिटाई करते हो, पत्नी से झगड़ा आदि करते हो और उसकी पिटाई कर देते हो, तो आप समझ लीजिएगा कि गंदी शक्ति का यह प्रयोग जो है आपके ऊपर हो चुका है। स्तंभन का, बुद्धि बंधन का प्रयोग आपके ऊपर बुरी तरह से लग गया है। तो आप कुछ पैसा कमा के घर नहीं ले जाते हो, फिर आपकी पत्नी हो, मित्र हो, वो आपसे कुछ सलाह देते हैं आपको, या फिर आपके मन में ही ईश्वर की कृपा से कोई ख्याल आता है कि हो सकता है कोई गलत प्रयोग मेरे ऊपर हुआ है, तो मुझे इसका पता करना चाहिए। ऐसा विचार आपको जरूर आता है, या कोई आपके दिमाग में ऐसी बात पहुंचाता है, कोई आपका मित्र है, कोई चाहने वाला है, कोई हितैषी है, कोई रिश्तेदार है, वह बोलता है कि बेटा इसको दिखा लो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि अभी आपका इतना अच्छा काम था और अब एकदम से आपका काम डूब गया है। तो फिर आपके दिमाग में भी खुजली पैदा होती है यह जानने की कि मुझे पता सच में होना चाहिए। फिर आप क्या करते हो, फिर आप किसी ज्योतिष को तलाश करने लग जाते हो, जैसे यूट्यूब पे, या कहीं आस पड़ोस में पूछ लेते हो किसी से, किसी पंडित के पास आप जाते हो, तो वह आपको बोलता है कि ग्रह दशा आपकी बिगड़ गई है, आपका राहु, लक्ष्मी, केतु, आपका मंगल बुरे में है। इस तरह से आपको परिदृश्य सामने आता है। कोई पंडित आपको बोलता है कि आप यह उपाय कीजिए और आप ठीक हो जाएंगे। या दूसरी तरह आप जाते हैं किसी भगत के पास, किसी भगत के पास जाते हैं तो वह आपको वीर आदि की पूजा करवाता है, भगवान आदि की पूजा करवाता है कि आपका संकट दूर हो जाए। या फिर आप किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और तंत्र प्रयोग के द्वारा इसकी काट करवाते हैं। तो आप 3 जगह जरूर जाते हैं, वहाँ से आपको अच्छे बुरे दोनों प्रकार के अनुभव होते हैं। कुछ आपको लाभ मिलता है, कुछ लाभ नहीं मिलता है, कुछ लोग पैसे लेते हैं आपसे, कुछ पैसे नहीं लेते हैं। तो दोनों मिले जुले अनुभव आपके साथ होते हैं, लेकिन आपके समझ में अब भी नहीं आता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है और ये समस्या क्या है। तो देखिए, ये सीधा सीधा जितने लक्षण मैंने बताए हैं, इनका सीधा सीधा एक ही मतलब है कि आपके ऊपर स्तंभन प्रयोग हुआ है। यह स्तंभन प्रयोग करने के बाद आपका काम धंधा जो है चौपट होने लगा है। तो यह सीधी सीधे से गणित हैं जो मैंने आपको बताए, बिल्कुल बारीकी से शुद्ध हिंदी भाषा में आपको समझा दिया। अब आप पूछेंगे गुरुजी इसका उपाय क्या है, तो देखिए अंत में उपाय भी मैं इसका बता देता हूँ। आपको करना क्या है, आपको 1100 मंत्र प्रतिदिन जप करना है। मंत्र मैं आपको दे देता हूँ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।
यह मंत्र आपको दे देता हूँ। प्रतिदिन आपको करना क्या है, 1100 बार मंत्र आपको किसी भी समय अपने घर में जिस समय हो आप उस समय घर से दुकान पर जाने से पहले कर लीजिए, या शाम को घर आने के बाद कर सकते हैं। आपको एक आसन लेना है, उस आसन पे आपको बैठ जाना है। बिल्कुल सिद्ध आसन में आप बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए। बैठने के बाद आपको दाएं हाथ में जल ले लेना है। जल लेके आपको संकल्प लेना है कि हे परब्रह्म परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, मेरी दुकान का काम जो है वह ठप हो गया है। बिल्कुल बुरा मेरी स्थिति है, आर्थिक तंगी आ गई है। इसको दूर करने के लिए, इस बुरी शक्ति को दूर करने के लिए मैं भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का 1100 बार जाप करूंगा। 1100 आपको करना है। और यह जाप करने के बाद आपको क्या करना है, संकल्प कर लेना है कि इसको मैं करूंगा जिससे मेरी जो है बुरी शक्ति दूर हो जाए। संकल्प लेते हुए आप अपना नाम, पिता का नाम, अपना गोत्र और स्थान बोलिएगा शुरू में, और भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिएगा कि आपकी इस जो दिक्कत है इसको दूर कर दे। अब आपको संकल्प के बाद 1100 बार उस मंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र आप YouTube से, गूगल से, कहीं से भी सर्च करके इस मंत्र को ले सकते हैं। भगवान विष्णु का बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है और उनका बहुत प्रिय मंत्र है। इसको आप 1100 बार जप कीजिए। आप अपने आसन के पास एक गिलास रखिए पानी का। जैसे जैसे आप 1100 बार इसको जाप करते हैं तो उसके बाद आपको 7 फूंके इस जल पर मार लेने हैं, और इस जल को सुबह किसी बोतल में, किसी द्रव में, किसी पदार्थ में, किसी भी चीज़ में इसको डाल के आपको अपनी दुकान पर ले जाना है। वहाँ सफाई के बाद, झाड़ू आदि लगा देने के बाद इस जल का छिड़काव आपको करना है। 21 दिन तक बेटा आपको यह जल का छिड़काव करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से अभिमंत्रित करके 7 फूंके मार के इस जल को प्रतिदिन आप अपनी दुकान पर सफाई के बाद छिड़केंगे, और उसके बाद आप धूप बत्ती, अगरबत्ती जो लगाते हैं वह लगाकर अपने काम शुरू करेंगे। तो एक काम तो ये हो गया जो आपको 21 दिन प्रतिदिन करना है। 1100 बार मंत्र जाप, 7 फूंक पानी पर मारनी है और अपनी दुकान पर छिड़कना है। 3 बार आपको छोटे छोटे हवन करने हैं अपनी दुकान पे। यह आप शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन, सोमवार के दिन या फिर शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। 4 दिन मैंने हफ्ते में बता दिए। आपको करना क्या है, आपको थोड़ी सी आग बना लेनी है किसी पात्र में। वह गोबर के उपलों से आप आग बना लीजिए। गोबर के जो कंडे होते हैं उनको जला के जब धुआं खत्म हो जाए, खाली आग शेष रह जाए, तो उस पर आपको 2 चम्मच घी की डालनी है। 2 चम्मच घी के डालने के बाद उस पर आपको इसी मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र की 108 लौंग से आहुति देनी है। आपको 108 लौंग अपने पास रख लेनी है। 1 लौंग उठाई, मंत्र जाप किया और स्वाहा स्वाहा बोलकर अग्नि में छोड़ दीजिए। देखिए ऐसे करना है। लौंग ली हाथ में और फिर बोला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, ऐसे करके आग में छोड़ दीजिएगा। 108 आहुति देनी है आपको और 3 बार यह प्रयोग करना है। हफ्ते में 3 बार आप इस प्रयोग को कर दीजिएगा। थोड़ी सी कटोरी में आप आग बना सकते हैं। इसको छोटा हवन बोला जाता है। हवन की शुरुआत में 1 आहुति गणेश जी को दीजिए। 1 लौंग के जोड़े से शुरू में आप बोलिए जय गणेश, ये आपके भोग है भगवान। उसके बाद आप अपने गुरु का स्मरण कीजिए या भगवान शिव के नाम से, शिव परिवार के नाम से 2 लौंग छोड़िए। तीसरा आपको अपनी कुल देवी का नाम लेना है। यदि आपको कुल देवी का पता नहीं है क्या नाम है तो आप सीधा ऐसे बोलिए कि हे मेरे घर की कुल देवी, यह लीजिए आपका भोग, और 2 लौंग उसमें छोड़ देना है। इसके बाद आपको अपने घर के पितरों के नाम से कि हे मेरे घर के पितरों, यह है आपका भोग, उसको डाल देना है। फिर माता काली के नाम से डालिए 1 आहुति, 1 आहुति हनुमान जी के नाम से डालिए, 1 आहुति बाबा भैरवनाथ के नाम से डालिए, 1 आपके अक्षेत्रपाल नगर देवता ग्राम खेड़ा इसके नाम से डालिए। ठीक है, इस तरह से आपको ये कुछ आहुतियाँ डालनी है। माता शीतला के नाम से 1 आहुति दीजिए और फिर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करके स्वाहा लगाकर आग में इसको डाल दीजिएगा। दूसरा कार्य आपको यह करना है। अब
तीसरा कार्य आपको क्या कर सकते हैं इसमें आप उतारे का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो उतारा कैसे होगा? शनिवार के दिन आपको यह उतारा करना होता है। इसको सामग्री कुछ हम आपको बताएंगे जो आपको चौराहे पर रख के आनी होती है। तो यह प्रयोग कैसे करना है यह मैं बता देता हूँ शुद्ध हिंदी भाषा में। आप इसको अच्छे से समझ के बार बार सुन के और तब इसको प्रयोग को करना। कोई गलती मत करना बेटा, क्योंकि गलती करते हो फिर आपसे लाभ नहीं मिलता है, फिर आप बोलते हो गुरुजी कुछ हुआ नहीं। मैंने एक उतारे के लिए भेजा एक लड़की को, तो वह क्या करती है, मैंने उसको साफ साफ बोला था कि बेटा पीछे मुड़ के नहीं देखना है। वो जम्मू से हैं, तो उन्होंने क्या गलती की, उन्होंने पूरे कार्य विधि विधान से किया, बिल्कुल 100% उन्होंने सब कुछ अच्छे से किया, लेकिन वापसी पर आते समय वो पीछे मुड़ के देख लिया, जिससे उन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पाया। तो फिर ऐसी स्थिति आपके साथ भी हो सकती है। जैसे मैं बोलूं वैसे ही आपको करना है। तो यह शनिवार के दिन उतारा होता है। आपको 2 नींबू, 7 बतासे, 2 सिगरेट, 1 जायफल, यह सामान तैयार कर लेना है। सामान दोबारा लिख लीजिए आप, 2 नींबू, 7 बतासे, 2 सिगरेट, 1 जायफल, ये चीज़ें आपको लेके जानी है। तो शनिवार के दिन आपको करना क्या है, शाम के समय जैसे ही सूर्यास्त हो जाए आपको अपनी शॉप पर ये सामान इकट्ठा करना है जो मैंने बताया। अब आपको करना क्या है, इस सामान को अपने गले के ऊपर से 7 बार उल्टा वार लीजिए। अपने गले को खोलिए, उसके ऊपर से 7 बार इस सामान को उल्टा वार लीजिए। फिर अपने सर के ऊपर से 7 बार उल्टा वार लीजिए। फिर अपनी दुकान के चारों कोनों पर इस सामग्री को लगा लेना है आपको एक बार, और इस सामग्री को चुपचाप बिना बोले आपको चौराहे पर चला जाना है। किसी भी चौराहे पर आप जा सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि आपके पास पड़ता है उसी पर जाइएगा। आप थोड़ा दूर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। चौराहे पर आप पहुंच जाइएगा। सुनसान चौराहा हो तो और अच्छा है, कोई लोग आपको परेशान नहीं करेंगे, कोई बाइक ट्रैफिक, कोई कार ट्रक, ऐसे ही चौराहे पर जाइए आप सुनसान जगह। और वहाँ आपको करना क्या है, वहाँ जाने के बाद सबसे पहले आपको एक तेल का दीपक जला लेना है। तेल का दीपक आप वहाँ जलाइए। तेल का दीपक जलाने के बाद आपको वह 2 नींबू, 7 बतासे और 1 जायफल, इनको आपको उस दीपक के सामने रख देना है। 2 सिगरेट जो हैं वो आपको आगे से जला लेनी है और जलाने के बाद वहीं रख देनी है इसी प्रसाद के पास, और हाथ जोड़कर यह कहना है कि हे माता मसाणी, हे माता चौगानन चौराहे वाली देवी, मैं यह भोग लेकर आया हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिएगा। ये सिगरेट आदि जो है ये आपके सेवकों के लिए है, जो आपके साथ चलते हैं, आपकी शक्तियाँ साथ चलती हैं। और यह 7 बतासे, 2 नींबू, जायफल, यह भोग स्वीकार कर लीजिए। और मेरी दुकान के ऊपर जो भी शतंबन प्रयोग हुआ है, जो भी बुरी शक्ति का प्रयोग हुआ है, जो भी गंदा तंत्र हुआ है, उसको आप उतारा या मैं ले आया हूँ उतार के अपनी दुकान से, अपने गले से, इसको आप पकड़िए और अपने पास से बिठा लीजिए। ऐसा कह के आपको हाथ जोड़ लेने हैं और बोलना है कि देवी यदि कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। ऐसे बोल के आप वापस आ सकते हैं। वापस आए तब आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो यह सामग्री आपको रख के आनी है। ये आपको 3 बार करना है, 3 शनिवार तक, मतलब 3 शनिवार में 21 दिन हो जाएंगे। 1100 मंत्र प्रतिदिन करने हैं, वह भी 21 दिन तक करने हैं। 3 बार आपको हवन करना है, वह भी सप्ताह में 1 बार आप कर सकते हैं, 3 सप्ताह तक। तो ये कार्य आपको कर देने हैं। तो यह आपका प्रयोग हो जाएगा। इनके करने के बाद आपका दोबारा से व्यापार चल निकलेगा और आपको लाभ होगा। तब आप हमें भी बताइएगा कमेंट आदि द्वारा कि आपको लाभ मिला है। कुछ भी अनुभव हो आपको है, आप हमें बता सकते हैं। इसके अलावा आपको एक प्रयोग और करना है। आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाना है चैनल के, वहाँ पे तंत्र शास्त्र में आप खोलेंगे तंत्र सूत्र, तो उसमें आपको एक वीडियो मिलेगी उल्टी ज्योति प्रयोग। यह उल्टी ज्योति प्रयोग जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको एक ज्योत जला लेनी है, उंगली के बराबर ज्योत बनानी है आपको। उसको सरसों के कड़वे तेल में डुबोना है। 7 बार आप अपने गले के ऊपर से उल्टा वार लीजिए इसको शाम के समय, जब आप दुकान बढ़ा के बंद करके घर जाने की तैयारी हो उससे 5 मिनट पहले यह कीजिएगा। इसको गले से ऊपर से 7 बार वार कर उल्टा, और इस ज्योत को उल्टा लटका के जलाना है। वह विधि आपको उल्टी ज्योति प्रयोग वीडियो में मिल जाएगी।
जिसमें आदमी के ऊपर से वारा है हमने, लेकिन आपको आदमी की जगह गल्ले के ऊपर से वारना है। सिर्फ इतना बदलाव होगा। मंत्र का प्रयोग आपने वही करना है जो मैंने आपको दिया है, मंत्र सेम वही रहेगा। तो उसको 7 दिन तक आपको करना है ये प्रयोग। शाम को जोत जला के उल्टी ज्योति प्रयोग वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे प्लेलिस्ट में, यह आपको कर देना है। आपको पूर्ण रूप से लाभ मिल जाएगा। लाभ मिलने के बाद आप भगवान श्री राम का नाम लीजिए, भगवान शिव का नाम लीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए, अच्छे से बढ़िए, तरक्की कीजिए। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। आपके जीवन से कठिनाइयाँ दूर हों और आप खुशहाली से अपने जीवन को, अपने भविष्य को, अपनी संतानों को वृद्धि प्रदान करके आप सुखद लोक से यह भोग कर आगे अगले लोक में भी सुख से व्यतीत हो आपका। जहाँ भी आपको लोक मिले, आप भगवान के लोक में जाएं या पितर लोक में जाएं, जहाँ भी जाएं आप खुश रहिए, हमारी ऐसी कामना है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ।